गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आपने अभी सुना होगा कि इंडियन एस्ट्रोनॉमर्स ने रिसेंटली एक गैलेक्सी को डिस्कवर किया है। नाम रखा है अलकनंदा। तो हम इस पर्टिकुलर लेक्चर में इसी टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे और ये जानेंगे कैसे इंडियन एस्ट्रोनॉमर्स ने इस नई गैलेक्सी को डिस्कवर किया है। फर्स्ट, हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्मोलॉजीज को समझते हैं। देखो, यूनिवर्स क्या होता है? यूनिवर्स इज ऑल मैटर एनर्जी, प्लैनेट, गैलेक्सीज एंड स्टार्स। देखो, ये सब कुछ जो आपको दिखता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैटर एनर्जी, प्लैनेट्स, गैलेक्सीज, स्टार्स, सोलर सिस्टम, ओके, सैटेलाइट्स, इन सबको अगर हम मिला दिया जाए तो इस कॉम्बिनेशन को कहा जाता है यूनिवर्स कहा जाता है। यूनिवर्स की एक और भी सिंपल डिफिनेशन है, इज ऑल ऑफ स्पेस एंड टाइम। यूनिवर्स क्या है? स्पेस ऑफ टाइम है। ओके, उसके बाद टर्मिनोलॉजी आती है गैलेक्सीज। जितनी भी गैलेक्सीज को हम मिला दें तो समझ लो ये भी यूनिवर्स बन जाता है। या आप ऐसे भी कह सकते हो कि गैलेक्सी जो है इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द गैलेक्सीज। ओके, फिर यूनिवर्स फॉर्म होता है। ओके, तो हम जिस गैलेक्सी में रहते हैं आपको तो पता होगा, नाम उसका है मिल्की वे। ओके, तो गैलेक्सी क्या होता है? गैलेक्सी इज अ ग्रेविटेशनल बाउंड सिस्टम ऑफ स्टार्स, गैसेस, डस्ट एंड डार्क मैटर। तो ये जितने भी स्टार्स हैं, गैसेस हैं, डस्ट है, डार्क मैटर है, फिर सोलर सिस्टम है, इसको अगर मिला दें, आपने देखा होगा ये सारा जितने भी ये जो सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स हैं, ये सब आपस में ग्रेविटेशनल बाउंड एक सिस्टम है। ऐसा नहीं होता कि जैसे अर्थ अपने ऑर्बिट में रोटेट हो रहा है तो अब ये मार्स में चला जाएगा, ऐसा नहीं होता, या मार्स के ऑर्बिट में चला जाएगा या वाइस वर्सा होगा, नहीं। सब एक आपस में जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से एक सिस्टम की तरह चल रहे हैं। ओके, तो इसको क्या कहते हैं? गैलेक्सी कहते हैं। अच्छा देखो, गैलेक्सी में कोई फिक्स नंबर ऑफ स्टार्स तो नहीं होते हैं। इट वेरीज फ्रॉम गैलेक्सी टू गैलेक्सी। ये माना जाता है कि साइज ऑफ द गैलेक्सी जो वेरी करता है, इट इज अप्रॉक्स 10 द पावर 8 टू 10 द पावर 14 स्टार्स। ओके, यानी 100 मिलियन से लेकर 100 ट्रिलियन स्टार्स तक ये वेरी कर सकता है। हालांकि एग्जैक्ट जो फिगर है अभी डिस्कवर नहीं हुई है। अब हम देखते हैं जेम्स वेब, ये जो नासा का जो टेलीस्कोप है, ये काम कैसे करता है। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको जरा समझते हैं। देखो, जेम्स वेब एक टेलीस्कोप है जो नासा ने स्पेस में सेंड किया है। ओके, अब यहाँ पर क्या होता है, टेलीस्कोप जो भी लाइट आती है उसको ये देखता है। ओके, इसको ये मेजर करता है और ये फिर डिस्टेंस उसी से मेजर करता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम समझते हैं, देखो, जैसे सन है। ओके, सन से कोई लाइट चली, अब ये अर्थ में तुरंत नहीं आएगी, इट विल टेक अप्रॉक्स द 8 मिनट्स। ओके, तो यानी कि जो सन में लाइट चली होगी 8 मिनट के बाद हमें दिखेगी। यानी कि अगर हम इसको और भी हाइपोथेटिकल देखें कि सन अगर सपोज अभी डिसअपियर हो जाता है तो हमें तुरंत नहीं पता चलेगा, हमें ये पता चलेगा 8 मिनट बाद पता चलेगा। तो इस दिस प्रोसेस, ये जो टेलीस्कोप है ये डिस्टेंस ही मेजर करता है और जो भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट अर्थ से कितनी दूरी है ये भी मेजर करता है। आपने देखा होगा, जो देखो, अपने अर्थ से अगर हम देखें तो सन, ठीक है, सबसे क्लोजेस्ट स्टार है। लेकिन हम बात करें कि हमारे सोलर सिस्टम के बाहर, क्योंकि सन तो हमारा सोलर सिस्टम का है। ओके, तो जो हमारे सोलर सिस्टम के बाहर का सबसे क्लोजेस्ट स्टार कौन है? दैट इज अ प्रॉक्सिमा सेंटोराई। आपने नाम इसका सुना होगा, इट इज अप्रॉक्स 4 ईयर्स। ओके, सो इसी तरीके से सपोज करते कोई लाइट है। ओके, अगर वो किसी स्टार से चला, इट इट टूक हिज जर्नी अबाउट अ बिलियन ऑफ ईयर्स एगो, तो जब जो वेब जो टेलीस्कोप है, जेम्स वेब जो टेलीस्कोप जो स्पेस में सेंड किया गया है, तो ये मतलब कि उन स्टार्स को देखेगा एज दे वर द बिलियन ऑफ ईयर्स एगो। ओके, अब आपको समझ में आ गया होगा कैसे ये पर्टिकुलर टेलीस्कोप जो है ये डिस्टेंस और एज जो है मेजर करता है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। देखो, ये माना जाता है कि बिग बैंग के समय,
ओके, बिग बैंग के बाद यूनिवर्स का भाई बर्थ हुआ, एंड इट वॉज द पीरियड ऑफ अप्रॉक्स 13.8 बिलियन ईयर्स एगो। तब की पुरानी बात है कि भाई बिग बैंग हुआ, एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ, और यहीं से धीरे धीरे मतलब कि यूनिवर्स का बर्थ होना आगे शुरू हुआ। ओके, फिर आया डार्क एज, फिर फॉर्म हुआ फर्स्ट स्टार एंड द गैलेक्सीज, फिर धीरे धीरे और गैलेक्सीज ग्रो करने लगी, यूनिवर्स एक्सपेंशन होने लगा, और प्रेजेंटली मॉडर्न डे है। अब हम आपको ये टाइमलाइन क्यों बता रहे हैं, क्योंकि ये अभी इम्पॉर्टेंट पार्ट है, अभी आपको पता चल जाएगा। ओके, तो इस टाइमलाइन को ध्यान रखना है। ओके, ये ग्रोथ ऑफ द जो गैलेक्सी जो मेजर शुरू हुई थी, इट इज 13 बिलियन ईयर्स एगो से शुरू हुआ था। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम अलकनंदा पे। बात दिसंबर की है, जब इंडियन रिसर्चर्स ने डिस्कवर किया, एक नई गैलेक्सी को डिस्कवर किया। ओके, एंड इट वाज जस्ट 1.5 बिलियन ईयर्स ओल्ड। अब आपको समझ में आ गया होगा ना कि ये जो पर्टिकुलर गैलेक्सी है, ये जो टाइमलाइन अभी हम देख रहे थे, ये कहाँ पर आता है। ओके, अब समझ में आ गया ना कि दैट्स व्हाई दिस पर्टिकुलर गैलेक्सी वाज इन न्यूज़, और इसका जो नाम रखा गया दैट इज द अलकनंदा, नेम आफ्टर द हिमालयन रिवर। इसको डिस्कवर किया है बाय द रिसर्चर्स एट द नेशनल सेंटर फॉर रेडियो एस्ट्रोफिजिक्स, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, दैट इज पुणे। हमने अभी आपको बताया कि यहाँ पर एक टेलीस्कोप का यूज किया गया था, नाम है उसका जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। ये नासा का टेलीस्कोप है, ये बहुत ही पावरफुल इक्विपमेंट है जो अभी तक स्पेस में भेजा गया है। देखो, अर्थ से अगर हम कोई ऑब्जेक्ट को देखेंगे तो उसका एक लिमिटेशन होगा। ओके, तो हम यहाँ पे भी टेलीस्कोप लगाएंगे, लेकिन इसका कुछ लिमिटेशन होगा। इसीलिए नासा ने क्या किया है, स्पेस में टेलीस्कोप को सेंड किया है, ताकि हम क्या कर ताकि अगर हमें डीपर स्पेस में अगर हमें कोई स्टडी करनी है या हमें कोई रिसर्च करना है, तो हम आराम से उसको कर सके। तो ये जो टेलीस्कोप है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्रेजेंटली ये जो अलकनंदा डिस्कवर करी गई थी, तो इसी टेलीस्कोप का यूज किया गया था। ये जो अलकनंदा है, ओके, इट इज लोकेटेड अबाउट 12 बिलियन लाइट ईयर। अब ये लाइट ईयर क्या होता है, इसको समझ लेते हैं। देखो, जैसे कि हम कभी भी आपको लैंड में कोई डिस्टेंस को मेजर करना है, जैसे फॉर एग्जांपल आपको दिल्ली से बॉम्बे अगर डिस्टेंस मेजर करना है, या दिल्ली टू चेन्नई मेजर करना है, तो आप किलोमीटर से मेजर करते हो। उसी तरीके से स्पेस में जब भी कभी भी दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में, या फॉर एग्जांपल सपोज प्लैनेट या स्टार्स के बीच में कोई डिस्टेंस अगर मेजर करनी होती है, तो यहाँ पर एक यूनिट रखी गई है, डेट इज़ अ लाइट ईयर। लाइट ईयर एक तरीके से एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस यूनिट है जो स्पेस में यूज़ करी जाती है। ओके, चाहे किसी स्टार टू प्लैनेट के बीच में डिस्टेंस मेजर करना हो, चाहे प्लैनेट टू प्लैनेट या प्लैनेट टू सैटेलाइट, तो यहाँ पर यूज़ किया जाता है लाइट ईयर। सो 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू 9.46 into 10 the power 15 meters। ओके, तो दिस इज द डिफिनेशन ऑफ लाइट ईयर। तो ये जो पर्टिकुलर जो गैलेक्सी है दैट इज अ अलकनंदा, ये जो हमारी अर्थ से इसकी लोकेशन जो है, जिसका जो डिस्टेंस आप कह सकते हो, इट इज़ अ 12 बिलियन लाइट ईयर। इसको बहुत सिंपल टर्म्स में और समझ लेते हैं, यानी समझो, ये जो अलकनंदा में जो स्टार्स हैं, यहाँ पे जो गैलेक्सी में, यहाँ से अगर कोई लाइट ट्रेवल करेगी, इसको अर्थ तक पहुँचने में लगेगा 12 बिलियन ईयर्स लगेंगे। अब समझ में आ गया, तभी मैंने आपको कहा था कि ये जो जेम्स वेब टेलीस्कोप है, ये कैसे मतलब कि डिस्टेंस को मेजर करता है। ठीक है, तो सो एंड इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज अ रफली 1.5 बिलियन ईयर्स ओल्ड। ओके, तो ज़्यादा यूनिवर्स उसमें फॉर्म भी नहीं हुआ था, तो फॉर्म व्हेन द यूनिवर्स वाज ओनली अबाउट 10% ऑफ इट्स करंट एज। तो दैट्स वाई दिस पर्टिकुलर गैलेक्सी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और न्यूज़ में रहा था। हालांकि इसका जो मतलब कि डायमीटर है अभी मेजर किया गया, दैट इज़ 30,000 लाइट ईयर्स इन डायमीटर। ओके, और हालांकि मोस्टली क्या होता है कि मोस्टली जब भी जितनी अर्ली गैलेक्सीज होती हैं, वो थोड़ा
मतलब कि हॉट भी होती है, अनस्टेबल भी होती है, कैओटिक भी होती है, ठीक है? मतलब एक तरीके से ज़्यादा स्टेबल नहीं होती है, लेकिन अलकनंदा ऐसा नहीं है। ये बहुत ही मैच्योर है और ये बहुत ही वेल ऑर्डर्ड है। तो इसीलिए ये जो पर्टिकुलर गैलेक्सी था, ये न्यूज़ में था, ओके? होप ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। कुछ इंपॉर्टेंट जैसे कि टर्म्स हैं यहाँ पे गैलेक्सी, लाइट ईयर्स आपको समझ में आ गया होगा। 0.46 इंटू 10 द पावर 15 मीटर्स, ओके? सो ध्यान रखना है, ये एक पर्टिकुलर यूनिट है, ठीक है? जहाँ पर हम लोग स्पेस में क्या करते हैं, किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस को मेजर करते हैं। 9.46 इंटू 10 द पावर 15 मीटर्स, ओके? सो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। होप ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। आई विल क्लियर योर डाउट। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। हैव अ नाइस डे।